हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर उज़्मा शमीम और मैं आज देखो आपके लिए क्या लेकर आई हूं। मैं लेकर आई हूं आपके लिए बायोलॉजी लीग पेपर। देखो बच्चे, ये वो जैक बोर्ड का पेपर है जो 2025 के 11th के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो ये पेपर को पढ़ लो, रट लो, एग्जाम्स में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी से ही बेस आपका सारा क्वेश्चन आ जाएगा। बच्चे टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई एकदम मजबूत करनी है। आपने पीवाईक्यू सेशन देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एनालिसिस करके ये पूरा क्वेश्चन पेपर सेट किया है हमने। तो बेसिकली ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a correct hierarchy taxonomic category from broadest to most? From broadest to most specific, broadest से लेकर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक तक। देखो बच्चों, यहाँ पर याद करो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में हमेशा से लिखते आए हैं किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, और उसके बाद आता है जीनस, और फिर आता है लास्ट में स्पीशीज। मैंने कहा है कि स्पीशीज सबसे छोटी होती है और छोटे से बड़े में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमारा चलता है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? स्पीशीज है। सबसे स्पेसिफिक कौन है? स्पीशीज है। सबसे बड़ा कौन है? ब्रॉडेस्ट कौन है? किंगडम है। तो हमारा नॉर्मली सीरीज छोटा से बड़ा तरक होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ब्रॉडेस्ट टू मोस्ट स्पेसिफिक, मतलब बड़ा से छोटा दिखाओ मुझे। डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है आपको, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे? ऊपर से नीचे आओगे, यस और नो। आप देखो कौन सा मैच कर रहा है। ऊपर फैमिली तो है नहीं, किंगडम होगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली है ना? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सही बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये तो होगा ही नहीं, किंगडम ऑर्डर नहीं, नहीं भाई, फाइलम आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन हमारा सही होगा नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दैट इज आइडेंटिफाई द लेबल फिगर। देखो बच्चा, एक तो ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके मॉडल सेट में दिया हुआ था, तो चांस नहीं लिया। जितने भी आपके मॉडल सेट की तरफ से या पीवाईक्यूज की तरफ से जो भी सबसे इंपॉर्टेंट फिगर वाले क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है। तो आप देखो यहाँ पर सेकेंड जो हमारा फिगर वाला क्वेश्चन है, कह रहा है आइडेंटिफाई करो ए, बी और सी। ए क्या है? तो ए एक्चुअली में है डाइनोफ्लैजेलेट। ये है डाइनोफ्लैजेलेट। बी क्या है हमारा? बी है यूग्लिना। सी क्या है हमारे पास? सी है हमारे पास स्लाइम मोल्ड। और डी क्या है? दिस इज पैरामीशियम। तो इसका मतलब है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन क्या है। ए डाइनोफ्लैजेलेट सही बोल रहा है, बोल रहा है सी यूग्लिना, गलत बोल दिया। ए डाइनोफ्लैजेलेट सही बोल रहा है, बी कह रहा है यूग्लिना, यूग्लिना है ना। सी है स्लाइम मोल्ड, सही बात है। डी है पैरामीशियम, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे चैप्टर 1 से क्वेश्चन है। स्पीशीज प्लैनेटरम इज रिटन बाय। स्पीशीज प्लैनेटरम जो है बच्चे, ये एक्चुअली में प्लैनेटरम जो है ये एक्चुअली में लिखा गया बुक है बाय कैरोलस लिनियस। इसने दो बुक्स लिखी थी, स्पीशीज प्लैनेटरम एंड सिस्टेमा नेचुरी। तो बुक्स का नाम याद रखिएगा। और ये किसने लिखा है? कैरोलस लिनियस ने लिखा है। ये बुक लिखा है कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, नेक्स्ट पे की तरफ बढ़ते हैं। माइकोरिजा इज एन एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। माइकोरिजा इनमें से किसका एसोसिएशन है? इनमें से कौन से फॉलोइंग का एसोसिएशन है? देखो बच्चा, माइकोरिजा होता क्या है ना, आप याद करोगे कि जो पाइन ट्रीज होते हैं या पाइनस जो प्लांट है, उसके रूट्स में पाया जाता है इस तरह से फंगल का एसोसिएशन कि वो रूट्स के पास ऐसे पेनिट्रेट करके नोड्यूल्स बनाना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से वाटर का बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो पाइनस को मतलब जिम्नोस्पर्म्स को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए माइकोरिजा चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब है माइकोरिजा जो है उसका एसोसिएशन किसके साथ है? फंगस के साथ है और पाइनस के साथ है। तो फंगस और पाइनस आपको दिख रहा है? यस, फंगस एंड पाइनस, फंगी एंड पाइनस दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी फ्यूकोजैंथीन इज प्रेजेंट. कौन से एल्गी में फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट है? फ्यूकोजैंथीन क्या है बच्चा? तो फ्यूकोजैंथीन एक तरह का पिगमेंट है जिसके वजह से एल्गी को कलर मिलता है. अब फ्यूकोजैंथीन किसमें? जैंथीन वर्ड याद करेंगे. जैंथीन वर्ड जो है यह जैंथोफिल से आया है जिसमें येलो और ब्राउन पिगमेंट होता है. तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास तो कौन कौन से एल्गी है? ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन. तो येलो ब्राउन कहाँ आ गया? ब्राउन में. तो फ्यूकोजैंथीन इज द पिगमेंट ऑफ ब्राउन एल्गी. एकदम बिल्कुल याद रखेंगे ब्राउन एल्गी का है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. Which among the following is incorrect about chordates? Chordates के बारे में क्या चीजें गलत है बच्चे? chordates वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी हो, मतलब नोटोकॉर्ड हो. नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि हम लोग वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रल कॉलम में बदल चुका है. और क्या होता है, जो chordates होते हैं उनके पास जो ये नोटोकॉर्ड है वो कभी भी किसी भी लाइफ स्टेज में प्रेजेंट हो, चाहे वो आपका लार्वा में प्रेजेंट हो, चाहे अडल्ट में प्रेजेंट हो, चाहे अडल्ट होने से पहले का प्रेजेंट हो, तो कभी भी इम्ब्रियो से लेकर लाइफ के किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेटा है. ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा प्रेजेंट हो. जैसे कि हमारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है. अब हमारे पास क्या बन चुका है? नोटोकॉर्ड बन चुका है वर्टिब्रल कॉलम. तो इसका मतलब है हमारे पास नोटोकॉर्ड है नहीं, तो क्या हम कॉर्डेट नहीं है? कॉर्डेट है. तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखा है. They must have notochord at every point. ना आपकी एनसीईआरटी लिखती है एवरी नहीं, एनी, किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में, उसके लाइफ में कभी भी प्रेजेंट हो तो वो कॉर्डेटा है. तो पहला ही ऑप्शन गलत लिख दिया. दूसरा भी देख लेते हैं. दूसरे के साथ क्या है? पोस्ट एनल टेल. ठीक है भाई, है. दे हैव हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड. डॉर्सल नर्व कॉर्ड है और वो खोखला है, सही बात है. दे हैव वेंट्रल हार्ट. हाँ सही है, हमारा हार्ट वेंट्रल है, आगे की साइड में. इसका मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए. तो हमारा सही क्या हो गया? ए हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. ओपनिंग ऑफ अपर साइड ऑफ स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील क्या है? आपको ये एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है और इसमें आएगा ये वाला, देख लो, ये आएगा पॉरीफेरा में. आपने पढ़ा है पॉरीफेरा में साइकिन. साइकिन मैंने पढ़ाया भी है बच्चे आपको. साइकिन जो है या स्काइफा कहते हैं, इसका ऊपर वाला जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम. हाँ या ना? और बीच बीच में जो है दीज आर कॉल्ड एज ऑस्टिया. बड़ा वाला ओपनिंग ऑस्क्यूलम. स्पॉन्जोसील क्या? उसके अंदर का जो खाली जगह है, क्योंकि ये वैस शेप का है ना. वैस कैसा होता है? देखा है ना फ्लावर पॉट या वैस, अंदर से खोखला, सेम दिखता है. ऊपर का जो ओपनिंग ऑस्क्यूलम, अंदर का जो खोखला पार्ट या कैविटी स्पॉन्जोसील. तो यहाँ पर आप देखो क्या है? ओपनिंग ऑफ द अपर साइड ऑफ स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील का जो ऊपर वाला साइड है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं ऑस्क्यूलम. क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which among the following is main difference between chondrichthyes and osteichthyes? कह रहा है कि सबसे ज्यादा डिफरेंस chondrichthyes और osteichthyes में क्या है. पहले तो कहते हैं chondrichthyes और osteichthyes, वो क्या होता है? chondrichthyes जो है ये वैसे फिश होती है जिनके अंदर का एंडोस्केलेटन बना होता है कार्टिलेज का, और osteichthyes वैसे फिश होती है जिनके अंदर का स्केलेटन बना होता है बोन्स का. तो बोन और कार्टिलेज एंडोस्केलेटन कैसा बना है, कंपोजिशन ऑफ एंडोस्केलेटन क्या है, उसका मेजर डिफरेंस होता है. स्केल्स अलग होते हैं इनमें. तो देखते क्या क्या लिखा है. एंडोस्केलेटन कंपोजिशन मैंने बताया अभी. फिन्स ना भाई, फिन्स सेम होती है, ब्लड सेम होता है, जॉज सेम होती है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते इनफ्लोरेसेंस ऑफ इन कोरिएंडर. कोरिएंडर का मतलब धनिया. कोरिएंडर इज फाउंड. धनिया में कैसा इनफ्लोरेसेंस है? धनिया पत्ता देखा बच्चा? धनिया के फ्लावर को देखेंगे. धनिया के पत्ते तो देख लिए, धनिया के फ्लावर देखते हैं. धनिया के फ्लावर का इनफ्लोरेसेंस अगर देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है. सारे फूल जो है ऊपर जाकर एक ही वेंट्रिकल एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं, है ना. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज अम्बिल. दिस इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज अम्बिल. तो अम्बिल इनफ्लोरेसेंस आपको किस में दिखाई देता है? इसमें दिखाई देगा कोरिएंडर में. तो ये अम्बिल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 10. ये जो आता है दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपको मॉर्फोलॉजी से है.
मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से ये कह रहा है आपसे इन अ फ्लावर, एक फ्लावर में अगर सुपीरियर ओवरी है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई सुपीरियर ओवरी क्या होती है, तो आप देखो फ्लावर का ये जो है फ्लावर का थैलेमस पार्ट है और ये इसकी गायनीशियम है। गायनीशियम में ओवरी क्या है, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे हिबिस्कस में होती है। तो ऐसे को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी या फिर हाइपोगाइनस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे, जी मतलब गायनीशियम, इसके नीचे डैश देकर, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहां प्रेजेंट है, कैम्बियम जो है बच्चा ये प्रेजेंट होता है बंडल, वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ऊपर के यहाँ इस तरफ अगर मान लीजिए जाइलम है या सॉरी फ्लोएम है और इधर जाइलम है, तो इसके जस्ट बीचों बीच में, इसके जस्ट बीचों बीच में प्रेजेंट होना चाहिए कैम्बियम, दिस इज कॉल्ड एज कैम्बियम। तो कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग, ड्यूरिंग एस्टिवेशन इन फ्रॉग, फ्रॉग जब एस्टिवेशन में जाता है, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, समर स्लीप, जब वो गर्मियों के टाइम सो रहा होता है तो उस टाइम उसके गैसियस एक्सचेंज कैसे होते हैं। ये सिर्फ सोता नहीं है क्योंकि बहुत महीने के लिए सो रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये जब सो रहा है इसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स इनएक्टिव या फिर आप कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही स्लो हो जाती है। तो रेस्पिरेशन मतलब नाक से लेगा, सांस लेगा लंग से, या फिर ये स्किन से लेगा। तो बच्चे ये स्किन से लेता है जब इसकी बॉडी एस्टिवेशन में होती है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा मैच करेक्ट है, सही है। तो ये मैचिंग जो है बच्चे आपको किस में देखने को मिलेगी, ये मैचिंग आपको देखने को मिलेगी सेल में, सेल वाले चैप्टर से है। तो अब आते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स, क्योंकि ये सुसाइड करवाता है सेल को, डाइजेस्ट कर जाता है सेल को। तो यहाँ पर लिखा प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ है ना, नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है, नहीं, कैसे प्रोटीन बनाएगा, ये नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, फोटो रेस्पिरेशन, ना भाई ना, फोटो रेस्पिरेशन करता है पेरोक्सिसोम्स, गलत है ये भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन नहीं। नेक्स्ट राइबोसोम्स, ट्रांसलेशन, बच्चे ट्रांसलेशन का मतलब ही होता है प्रोटीन का बनना, याद रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ही होता है ट्रांसलेशन। तो राइबोसोम क्या बना रहा, प्रोटीन बना रहा, सही बात है, सही लग रहा है। लास्ट भी देख लेते हैं, गोल्जी बॉडी डीएनए, घंटा, गोल्जी बॉडी कभी डीएनए बना सकती है, नहीं बना सकती है। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल थ्रू एक्टिव मोड, अगर हमें एक्टिव मोड से एनर्जी खर्च करवा रही है तो वो किससे मिलती है, वो मिलती है एटीपी से। अरे एनर्जी कभी भी आपको किससे मिलेगी, एटीपी से, एनर्जी करेंसी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, याद करिए, ये है एक सेल जिसमें क्या गया बच्चा, इसके अंदर गया ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, टूटकर बनाता है पायरुवेट, 2 पायरुवेट बनते हैं 3-3 कार्बन वाले। ये अब ये पायरुवेट, ये जो प्रोसेस हुआ ये हुआ ग्लाइकोलिसिस। अब ये पायरुवेट कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके कौन जाता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्रेब साइकिल करेगा, क्रेब साइकिल करके क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो पहले क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा क्रेब साइकिल, और उसके बाद क्रेब साइकिल के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे बना ATP। तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन ए सही है ना। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट मतलब जो रिएक्शन में लाइट डिपेंडेंट है, उस रिएक्शन में, उस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब होती है,
बाय द क्लोरोफिल, और वही लाइट को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू मूव कराकर एटीपी बनवाई जाती है। और साथ ही साथ वाटर का टूटना होता है। तो तीन मेजर काम बताया, क्या क्या बताया लाइट रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन में लाइट का एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल, वो एब्जॉर्ब करके लाइट को इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू फॉर्म एटीपी, और उसी टाइम पर वाटर का टूटना होता है, मतलब हाइड्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो अब देखो यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है, वाटर का टूटना होता है, ये मैंने बहुत बार पढ़ाया बच्चे, बहुत बार, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है, याद करिए, ER आता है, गोल्जी apparatus आता है, लाइसोसोम आता है, और वैक्यूल्स आता है। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता बिकॉज उसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता, तो यही हो जाएगा बिकॉज वैक्यूल और गोल्जी तो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, काइजमाटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट, काइजमाटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट विच फॉलोइंग स्टेजेस इन मियोसिस। काइजमाटा क्या होता है, याद करो, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या था, क्रोमोसोम्स, ये लो होमोलोगस क्रोमोसोम बना लिया, क्या हुई थी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हुआ है क्रॉसिंग ओवर। जब ये क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और ये लोग अब सेपरेट होते हैं, यहाँ पे एक लिक्विड था विच इज कॉल्ड साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, जब ये हट जाता है तो ये अलग होते हैं, और जब ये अलग होते हैं तो यहाँ पर एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड एज काइजमाटा, काइजमाटा कहते हैं। तो काइजमाटा कब बनेगा, पैकेटिन के बाद, पैकेटिन के बाद क्या आता है, डिप्लोटिन। अब जिसको स्टेजेस याद नहीं है तो बच्चे फिर तो पढ़ाई ऐसी हो गई, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है मियोसिस 1 में, उसके प्रोफेज 1 में 5 मेजर स्टेप्स होते हैं या 5 मेजर स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो याद करना तो जरूरी है, ठीक। कैसे याद करते हैं, लाल जुल्फों पे दिल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करेंगे। इनकरेक्ट मैच कैसा कैसा, ये भी आपका कहां से है, सेल से क्वेश्चन है। प्लास्टिड स्टोरेज मटेरियल, ठीक है भाई, करता है स्टोरेज करता है, जैसे कि ग्लूकोज का, फैट का, ऑयल का, प्रोटीन का स्टोरेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट वो जो सिर्फ स्टोरेज काम करेगा, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट प्रोटीन, गलत, यहीं पे गलत है। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, ये करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट एलायोप्लास्ट ऑयल और फैट, एल्यूरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, दो गलत है, दो गलत कैसे है, दो गलत हो गया इसमें, है कि नहीं। अमाइलोप्लास्ट भी गलत है और एल्यूरोप्लास्ट भी गलत है, बिकॉज ये करता है प्रोटीन, हाँ या ना, तो इसका मतलब दो गलत है और दो सही है। तो कैसे करेंगे फिर हम लोग, क्या करेंगे, इसमें कुछ मिसिंग होगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कहीं ऑप्शन गड़बड़ तो ना हो गया, नहीं 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 भाई, ऑप्शन लेकिन यहाँ पे मिसिंग होगा, यहाँ पर होना चाहिए A B C एंड D, ये A B C D में ऑप्शंस होने चाहिए बोथ A and B, A and B, both A and C, both B and C, both B and D। तो आप बताओ कौन सा गलत है, अब माइलोप्लास्ट भी गलत है, एल्यूरोप्लास्ट भी गलत है, तो बोथ B and D गलत है, ये लो, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लेकिन समझ गया, मैम के साथ हो तो टेंशन नहीं लेना है, सब सही हो जाएगा, सब सॉल्यूशन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का सही पाथ बताइए। बच्चे इससे ना एक और क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन में कहाँ पर ये प्रोसेस होता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन,
नेफ्रॉन के बॉमन्स कैप्सूल में होता है, रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है एंड सिक्रीशन डीसीटी में होता है। तो ये सब याद करना पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई किए नहीं होगा। तो आते हैं अब हम लोग यहाँ पर वापस से कि कह रहा है कि करेक्ट पाथ बताओ यूरिन फॉर्मेशन का। सही बात है, फिल्टर होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा और सिक्रीशन होगा, फिर बाहर गया यूरिन, तो ऑप्शन ए ही सही है। सही है, सही है, गुड। नेक्स्ट आते हैं द फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो करा रहे लेफ्ट वेंट्रिकल टू टिश्यू। देखो चलो 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 बनाएंगे हम लोग। ये है हमारा हार्ट, डब्बा डब्बा बना लेते हैं, थोड़ा छोटा डब्बा हो गया ना, बड़ा डब्बा करो। चलो ये है हमारा हार्ट जिसमें 4 चैम्बर, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये है हमारा लंग्स, ठीक है, और ये नीचे है हमारे पास टिश्यूज। चलो अब यहाँ पे देखें क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बोल रहा है कि ब्लड कहां से फ्लो कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से फ्लो करके टिश्यू में, टिश्यू से होते हुए राइट ऑरिकल में। ये कौन सा है सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्योंकि मैं जो पर्पल से बना रही हूं, ये क्या होता है, ये यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर उसके बाद यहां से यहां, और फिर ये पर्पल वाला जो है ना बच्चा, वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स को अटैक कर रहे हैं, लंग्स के साथ कर रहा है। वेरास टिश्यू के साथ अगर करेगा हार्ट तो वो होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर लिखे, क्या लिखेंगे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, सही सीक्वेंस बताइए। सही सीक्वेंस किसके अकॉर्डिंग है, तो ऑब्वियसली बात है हार्ट के दिख रहा है हमें, SAAV हार्ट में होता है। याद करो याद करो याद करो, हार्ट का डायग्राम याद करो। मतलब मैम डायग्राम ही तो नहीं आया बनाने हम लोग को, अभी तक तो सीखा नहीं डायग्राम बनाने तुम लोग, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि 12th में बिना डायग्राम का कुछ नहीं होगा बायो में, ठीक है। तो ये हम लोग हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। चलो सीधा साधा सा हार्ट का डायग्राम बन गया हमारा। अब अगर हम लोग यहाँ पर हार्ट के डायग्राम में देखेंगे क्या क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर होता है राइट ऑरिकल में SA नोड, उसी के नीचे AV नोड, उसी से होते हुए बंडल ऑफ हिस और फिर पुर्किंजे फाइबर्स। तो क्या क्या कहीं पे मैं नोट कर देती हूँ, SA नोड, AV नोड, SA हो गया, AB हो गया, ये है बंडल ऑफ हिस एंड दिस इज पुर्किंजे फाइबर। हाँ है ना, यस। तो यहाँ पर आप देख लो कौन कौन किसके बाद आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, एस से पहले आएगा, एस के बाद AV आएगा। चलो चलो सही है सही है। पुर्किंजे, हाँ गड़बड़, पुर्किंजे फाइबर्स नीचे है, तो SA है, फिर AV है, फिर बंडल ऑफ हिस है, फिर पुर्किंजे फाइबर्स। ऑप्शन सी सही है। काफी आसान है, डायग्राम याद करना है बस। और PYQ देख लेना जरूर से देख के जाना, अगर नहीं देखा ना बहुत गड़बड़ होगा, बहुत पछताओगे बच्चे, क्योंकि एग्जाम की तैयारी वहीं से सही होगी, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीसेल्युलर ई सेल्युलर। ये भी आपके सेल चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि ओमनीसेल्युलर ई सेल्युलर वर्ड यहाँ पे ये जो सेंटेंस है किसने बोला था, पहली बार किसने यूज किया था। इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हर नए सेल पुराने सेल से ही आते हैं। कौन बोला था, सेल थ्योरी की बात है, कहा था रूडोल्फ विर्चो ने। किसने कहा था, रूडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या क्या होता है, याद करो। ये है हमारा सेल का साइकिल, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं कितने फेजेस में, 2 मेजर फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज M फेज एंड द अदर इज इंटरफेज। इंटरफेज को डिवाइड किया गया है G1 S एंड G2, दिस इज M। तो आप देखो किसके किसके बाद क्या है, G1 के बाद S, S के बाद G2, G2 के बाद M। G0 फेज नहीं आता है इसमें, G0 फेज वो अपना हाइपोथेटिकल फेज है, वो बस रेस्ट करने का फेज है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, देख सकते हैं आप, G1 G2 S ना भाई, G1 G2 नहीं, G1 S G2 M, मतलब ऑप्शन सी सही है। ये सेल साइकिल से था,
ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, आप देख लो इसी क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है। आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई द फेज ऑफ साइकिल, ये क्वेश्चन मार्क को बताइए कि कौन सा फेज है। आई बनाया भी हम लोगों ने, देखो तो क्या कौन सा फेज है, G2 है। बोले हाँ मैम अब तो मैच करवा दिए, है ना, G2 फेज है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लो, चलो ये लो हमारा ये हो गया G2 फेज, है ना, बिकॉज M के बाद G1, G1 के बाद S, S के बाद G2 फेज आता है, G2 में टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट, अरेंज द फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 इन ऑर्डर टू, कैसे ऑर्डर में आप फेज को करोगे। प्रोफेज 1 के जो 5 स्टेजेस होते हैं मैंने पढ़ा रखा है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करते हैं, इसको याद करने का मैंने काफी आसान तरीका आपको बता रखा है, चैप्टर पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। L का मतलब लाल, Z का मतलब जुल्फे, P का मतलब पे, डिप का मतलब डिप्लोटिन का मतलब दिल, और दिया डाइकाइनेसिस का दिया। तो लाल जुल्फे, जुल्फों का जुल्फों पे दिल दिया, ऐसे याद कर लो, याद रहेगा बच्चे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप देख सकते कौन कौन किसके बाद आया है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन। सही दिख रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, फर्स्ट वाला ही सही है कि नहीं। यस क्योंकि लेप्टोटिन के बाद यहाँ पे जाइगोटिन आ गया, जाइगोटिन सॉरी पैकेटिन आ गया, जाइगोटिन होना चाहिए था, पैकेटिन आ गया, तो यहाँ पर यही ए नंबर ही सही है। देख लिया, चले आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 27 नंबर। ये क्या कह रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है बच्चा, साइनेप्सिस यहाँ पे याद करो, दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। जब हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, दे फॉर्म साइनेप्सिस, हाँ या ना। जब इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, ये वाला दिस एरिया इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ये दोनों क्या मिलकर बनाते हैं बाइवैलेंट, या फिर कहते हैं हम लोग टेट्राड, बाइवैलेंट या फिर कहते हैं टेट्राड। तो आप देखो क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर फाउंड, बिल्कुल सही बात। फॉल्स पूछा ना, फॉल्स सही बात है। इट अकर्स ड्यूरिंग जाइगोटिन, जाइगोटिन में होता है, सही बात है। इट रिजल्ट्स इन द टेट्रावैलेंट, मैंने लिखा टेट्रावैलेंट नहीं ना, कौन सा कंडीशन है, बाइवैलेंट या टेट्राड कंडीशन। टेट्रावैलेंट कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता टेट्रावैलेंट कंडीशन, तो ऑप्शन यहाँ पर ये वाला गलत है। पहले ये भी पढ़ लेते हैं, कंप्लेंट बाय साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हाँ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है इसीलिए हो रहा है, सही बात है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है हमारा, सी। नेक्स्ट आइए, ये आता है बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ये जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है आपको। देखो बायोमोलिक्यूल में एंजाइम के साथ जो अपने ग्राफ पढ़े हैं ना, वो ग्राफ मोस्टली ऐसे वाले पढ़े हैं, पीएच बढ़ेगा घटेगा, ज्यादा पीएच कम पीएच, ऐसे ही वाला। लेकिन ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपका देखते साथ समझ में आना चाहिए, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला ग्राफ है, कि अगर हम एंजाइम्स डाल दिया और सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा रिएक्शन का वेलोसिटी, लेकिन एक टाइम पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला ग्राफ है, तो यहाँ पीएच वाला नहीं है, इफेक्ट चेंज इन टेम्परेचर भी नहीं है, वो भी टेम्परेचर ऐसा होता है, पीएच वाला भी ऐसा होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही बात है, ये ग्राफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ही है, ऑप्शन सी, जिसमें हम लोगों ने माइकलिस कांस्टेंट पढ़ा था, केएम वाला। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, विच हार्मोन प्लेज द रोल ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर कौन है, ग्रोथ को रोकने वाला एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर, ये कौन है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, द सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर इज सिचुएटेड विद इन, हमारे बॉडी में या हमारे ब्रेन में कौन सा ऐसा एरिया है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है हमारे बॉडी का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारा क्या, टेम्परेचर।
लिम्बिक सिस्टम इमोशन कंट्रोल करता है, एंगर, रेज ये करता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर तो ये तो पूरा हो गया, तो फिर अलग अलग रीजन से मैंने पढ़ा था, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट आते हैं, प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे अलग है? तो प्लास्टिड जो होता है ये इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डबल मेम्ब्रेन। प्लास्टिड के पास भी सर्कुलर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सर्कुलर डीएनए। प्लास्टिड के पास भी 70s राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी 70s राइबोसोम। तो अलग क्या देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ टू लेयर दोनों में होता है। फिर बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम दोनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ थैलाकॉइड, हाँ भाई ये अलग है, थैलाकॉइड सिर्फ प्लास्टिड्स में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते हैं। प्रेजेंस ऑफ डीएनए तो दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज द स्पेशल लीफ एनाटॉमी? लीफ की स्पेशल एनाटॉमी कौन सी होती है ऑफ C4 प्लांट? C4 प्लांट में एक ऐसी एनाटॉमी पाई जाती है जो कि आपको C3 में नहीं मिलेगी, और इसे कहते हैं हम लोग क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स एनाटॉमी में होता क्या है, बंडल शीथ सेल्स ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, वेराज मेसोफिल सेल्स छोटे छोटे और कम होते हैं। तो ये आपको C4 प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज। ऑक्सीजन जो है ब्लड में ज्यादातर किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? ये ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, बाकी 3% प्लाज्मा में तैरते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल पाथवे ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। कह रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम में मतलब हम सभी के सेल्स के अंदर कौन सा ऐसा पाथवे जो यूनिवर्सल है, जो सारे सेल्स में हर एक सेल में होगा, चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक चाहे यूनिसेलुलर चाहे मल्टीसेलुलर, कैसे भी सेल हो, चाहे एनिमल चाहे प्लांट, सब में होगा। ये होता है क्या? ये होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस in which glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm of the cell during respiration, ठीक है। अब चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, सब में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू। यूरिन का येलो कलर किसके वजह से? यूरोक्रोम के वजह से। यूरिन का येलो कलर यूरोक्रोम की वजह से। देखो बाबू, मेलानिन तो आप जानते हो स्किन में प्रेजेंट होता है, वो तो हो नहीं सकता। यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, उनका कोई अपना कलर होता नहीं, तो यूरोक्रोम का ही कलर है जिसकी वजह से यूरिन येलोइश होता है। नेक्स्ट, वन हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन कितने, एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है? ये एक हीमोग्लोबिन बना लिया हमने, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे? 4, 1 2 3 4, O2 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 O2, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा एट अ टाइम। नेक्स्ट, इन PS1 में एक्टिव क्लोरोफिल क्या है? PS1 क्या है? फोटो सिस्टम है बच्चे। फोटो सिस्टम क्या चीज का फोटो सिस्टम है? ये है हमारे फोटोसिंथेसिस का क्लोरोफिल का एक सिस्टम, जिसमें कि बहुत सारे क्लोरोफिल, पहले तो एक रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का होता है और आजू बाजू में क्लोरोफिल बी सी डी ई ये सब लगे हुए होते हैं, जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, और ऊपर में होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये आपको पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस में। अगर ये PS1 है, अगर ये PS1 है, तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है जिसमें क्लोरोफिल ए है, ये 700 नैनोमीटर का सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो वी कॉल इट एज P700। क्या कहते हैं हम लोग उसको? P700। और अगर PS2 होता तो 680 का करता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा P700। रट चुके हो गए अभी तक? नहीं रटा? रट चुके हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज पर डे इज इक्वल्स टू, हर दिन कितना यूरिन रिलीज करते हो? तो हर दिन बोलोगे मैम 180 लीटर पर डे। इतना तो पिया भी नहीं है पानी, बेसिकली इतना फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। अब रिलीज कितना होता है इसका? सिर्फ 1%, मतलब 1.5
लीटर ही रिलीज हो पाता है, 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्ड इनकरेक्टली इन ईसीजी। ईसीजी आपने देखा था, है ना, ईसीजी का डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, क्या लिखा है, RQPST, सही सही है, नहीं है, कौन कौन सा गलत है, तो यहाँ पर होना चाहिए था R के जगह P, यहाँ पर होना चाहिए था P के जगह R, तो P एंड R गलत पोजीशन में है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा याद करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। गिवन फिगर का जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या बता रहा है, ये जो बच्चे, ये आपका जो फिगर दिया हुआ है, दिस फिगर इज फ्रॉम, कहां से है बच्चे, ये हमारा नेफ्रॉन वाले पार्ट से। नेफ्रॉन में क्या देखा था, ये हमारे किडनी में ग्लोमेरुलस है, ये बॉमन्स कैप्सूल है, ये एफरेंट और ये इफरेंट आर्टियोल है। तो यहाँ पर इसको बोल रहा है, ये क्या है, तो ये है बॉमन्स कैप्सूल। क्या है ये, बॉमन्स कैप्सूल, जहां पर फिल्टरेशन होता है, ब्लड को फिल्टर करके लेकर आया जाता है और फिर यूरिन फॉर्मेशन में स्टार्ट, मतलब फर्स्ट फेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है हमारा, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, याद करके जाएंगे बिल्कुल सारी चीजें। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर ऑफ मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन क्या, एक्टिन और मायोसिन आप जानते हो, ये हमारा मसल्स के प्रोटीन्स होते हैं। मेरोमायोसिन का डायग्राम दिया हुआ है आपको, एक मायोसिन का जो छोटा पार्ट है उसका डायग्राम दिया है और बोल रहा है कि क्या क्या है, तो ऊपर वाला क्या है बच्चा, हेड पार्ट है, मैं यहाँ पे लेबल सबको कर दूंगी तब कि आप समझ पाओ। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये वाला एरिया इज कॉल्ड एज क्रॉस आर्म, और ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एरिया है, दिस इज ATP बाइंडिंग साइट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला एरिया क्या है, ATP बाइंडिंग साइट। ये लो क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया हमारा, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, याद कर लेंगे, सारा ही याद कर लेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में भी था और ये बहुत बार PYQ में आ चुका है। मैंने सारा लेबलिंग यहाँ पे दिया है आपको, देखो यहाँ पे, देखो क्या है आपको, ओ रुक जाओ एक मिनट, ये हम लोग लेबलिंग, अच्छा ये ऊपर नहीं जाएगा, कोई नहीं, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ ABCD है, उसमें से लेबलिंग आपको बतानी है। ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे देख सके कौन कौन सी क्या क्या लेबलिंग है। डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं एक बार आपको डायग्राम ही दिखा देती हूँ, लेबल कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है डायग्राम, थोड़े छुपाने के बाद डायग्राम दिखता है। चलो मैं सबको लेबल करके यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन कौन क्या क्या है, फिर हम लोग मैचिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर A जो है, A इज हाइपोथैलेमस। क्या है ये, A हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, B क्या है, आप देखो B न्यूरॉन्स है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ठीक है, देखो C क्या है, C इज पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, एंड D क्या है ये वाला, D is posterior pituitary, and E क्या है, E is anterior pituitary। ठीक है, आप देख लो, याद कर लो, यहीं पर क्या क्या है, A है हाइपोथैलेमस, B है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, C है पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन, D है पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड E है एंटीरियर पिट्यूटरी। दिख रहा है आप सभी को? अगर आपको व्हाइट लाइन नहीं दिख रही तो मैं आपको दिखा देती हूँ। A इसको कह रहा है, B इन दोनों को कह रहा है, C इसे कहा जा रहा है, D ये है और E ये है। ठीक है, अब तो दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये सारे ऑप्शंस किसके साथ सही है। पहले मैं C और D देख लेती हूँ क्या वो दोनों में से सही है, बिकॉज वो दिखाई दे रहे हैं हमें। हाइपोथैलेमस A, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी गलत हो गया ना, गलत है।
हाइपोथैलेमस सही है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सही है, एंटीरियर पिट्यूटरी गलत हो गया ना, क्योंकि सी तो पोर्टल सर्कुलेशन है ना, तो यहाँ तो गलत हो गया। चलो हम लोग देखते हैं ऊपर का, ये हटाऊंगी तो हट जाएगा, लेकिन याद रखना है बच्चे, ठीक है, याद रखना है हमें। ये देखेंगे क्या देख रहा है, हाइपोथैलेमस ए है, बी है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, सी है पोर्टल सर्कुलेशन, सही बात है, डी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये भी सही है, और ई है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। यस, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो ये हमारा हो गया, खत्म। क्लियर है? काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़ के जाओ, अच्छे से तैयारी करके जाओ, सारे पीवाईक्यू सेशंस देख लो बच्चे, कोई रिस्क नहीं लेना, सब कुछ पढ़ के जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलेंगे हम लोग 12th क्लास पे। बाय बाय।